हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की रीजनिंग के नए क्वेश्चंस हमने डाले हैं इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और कम टाइम में हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है कंप्लीट द सीरीज से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीरीज देखते हैं क्या है। ये 14, 21, 35, 49 और 84 है। आगे हमें बताना कि क्या आएगा। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा और मैं भी कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इसमें क्या है, ये 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे सारे के सारे। ये 14 है, 21, 35, 49, 84, ये क्या है, 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं। ठीक है, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये किसका मल्टीपल है, किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, या इसमें क्या सीरीज, किस चीज़ की सीरीज चल रही है। इसको आपको इसमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, तो जो ऑप्शन सबसे पहले वही ढूंढ लेते हैं जो 7 का मल्टीपल है। अगर 163 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? ये 7 दूनी 14 और 2 23 बचेगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा 7 से पूरा पूरा डिवाइड। 7 दूनी 14, यहाँ पे 18, ये भी पूरा पूरा नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 नीम, ठीक है, 19 पे जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 133। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 133 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो टोटल होते हैं उनके काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि इसमें टोटल अल्फाबेट्स कितने गिवन, 20 है। तो 20 के हिसाब से कितने कितने के पेयर बनेंगे, या तो 4 का पेयर बनेगा या 5 का पेयर बनेगा। हम पहले 4 का पेयर बना के देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ 4, ये ए इसके साथ आएगा, और यहाँ पे ये लास्ट वाला पेयर बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो ये देखो, इस वाले पेयर में पहले ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, ये चौथा बना, और ये पांचवा पेयर बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने जो पहला पेयर है उसमें पहले नंबर पे अल्फाबेट्स क्या, ए आया, और जो सेकंड वाले में क्या है, ए है। और जो थर्ड वाला है वहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। फोर्थ वाले में भी ए है, और फिफ्थ में नहीं है, तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं। हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड, पहले पेयर में सेकंड नंबर पे खाली है, सेकंड वाले में बी है, तो यहाँ पे बी लिख दें। यहाँ पे बी ऑलरेडी है इसमें, यहाँ पे भी बी है और यहाँ भी बी है। ठीक है, तो हम सही चल रहे हैं। जो इसका आंसर क्या होगा, ये 4 4 के पेयर बनेंगे। तो पहला क्या बना, ए बी सी ए, तो अगला भी क्या बनेगा, ए बी सी ए, उससे अगला भी ए बी सी ए, ए बी सी ए बी आएगा। ये ए बी सी ए, उसके बाद ये बन जाएगा ए बी सी ए, ये ए है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये ए बी सी ए की सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, पहले बी है, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद फिर सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, और उसके बाद फिर से सी आएगा। तो ये आएगा बी सी ए सी। तो ऑप्शन देखते हैं, बी सी ए सी ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम टोटल अल्फ़ाबेट्स काउंट करते हैं। अगर जो 20 का है तो 20 में 4 या 5 का बनता है, 15 वाले में 3 या 5 का पेयर बनता है। ठीक है, 16 वाले में 4 के पेयर बनते हैं लगभग, 9 वाले में 3 के पेयर बनते हैं। तो ये काउंट करने हमें कि टोटल कितने होते हैं, उसके हिसाब से पेयर बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल, एब्डोमेन। तो नेक्स्ट है वो क्या आएगा, आपके पास है 15 सेकंड। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे करना है। आपका टाइम खत्म। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है।
यहाँ पे जो m है ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। यहाँ पे जो m है ये दूसरे नंबर पे चला जाता है, यहाँ तीसरे नंबर पे आता है, इसके बाद ये चौथे नंबर पे आता है, इसके बाद ये पाँचवें नंबर पे आता है। जो अगला सेंटेंस होगा, वर्ड होगा, जो अगला वर्ड होगा उसमें पाँचवें के बाद छठे नंबर पे आ जाएगा। तो इसमें टोटल 6 है ही नहीं। m यहाँ सेकंड पे आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो ये क्या आ रहा है, छठे नंबर पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? DEFORM ऑप्शन 3। ठीक है, ये भी गलत है, तो 3 इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 11 को 121 लिखते हैं तो 111 को क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 1 लिखेंगे। इसको आपको पता होना चाहिए, जो 11 है 11 गुना 11 करते हैं तो क्या होता है? 121 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2, देखो यहाँ पे 2 है ना, वन जो डिजिट है 1 1 की 2 है, तो यहाँ पे 2 1 और 2 तक लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ 111 गुना 111 करता हूँ तो ये 3 डिजिट है, तो यानी कि 1 2 3 पे जाके वापस 2 1 पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 1111 गुना 1111 करता हूँ तो यहाँ पे 4 है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद फिर से वापस आ जाएंगे। अगर ये 5 वाला होता है, 1 2 3 4 5, 11111 गुना 11111, तो यहाँ पे 5 तक जाते, 1 2 3 4 5, उसके बाद वापस आ जाते। तो ये यही क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 है तो 121 है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 पे जाकर के वापस 100 ये आ जाएगा 123 21, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। 7 13 और 20 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंस 8 है, गलत। यहाँ डिफरेंस 6 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8 है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस होना चाहिए था 7, बट यहाँ पे 8 है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 12 और 7 19, 7 का डिफरेंस, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या? 6 है, और यहाँ कितना? 7। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस चेक करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पिक्चर इज रिलेटेड टू कलर्ड इन द सेम वे एज लेटर इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार तस्वीर का संबंध रंगीन से है, ठीक उसी प्रकार अक्षर का संबंध किससे होगा? जैसे तस्वीर होती है वो, उसका संबंध रंगीन से होता है, कलर्ड होती है। तो जो अक्षर, जो लेटर होता है वो क्या होगा? वो बोल्ड होगा। ये इसका ऑप्शन होगा। वर्णमाला में नहीं होगा, भाषा और वर्ड ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा? बोल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दिया है डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब। पासे का घन से ठीक वही संबंध है। इन द सेम वे एज बॉल इज रिलेटेड टू। जो संबंध गेंद का किससे है? देखो, जो डाइस होता है, डाइस क्या होता है? क्यूब ही तो होता है। और जो गेंद होती है, जो बॉल होती है, वो क्या होती है? एक स्फीयर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फीयर कौन नहीं होगा, लाइन नहीं होगा, और क्यूब भी नहीं होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इफ ओसम इज कोडेड एज 1551645 देन हाउ विल डिग्निटी बी कोडेड एज। आपके पास 10 सेकेंड है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। टाइम अप। अब मैं बताता हूँ। ओसम है, ओसम को क्या लिखते हैं? ये क्या है? ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। डब्ल्यू क्या होता है? 23 होता है। इसका डिजिटल सम किया, 2 और 3 क्या होता है? 5, जो कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ई 5 पे होता है। उसके बाद एस क्या होता है? 19 नंबर पे होता है। 19 नंबर का डिजिटल सम क्या होता है? 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा। तो इसको हमने 1 ट्रीट किया है। उसके बाद ऐसे ही ओ 15 होता है। 15 का मतलब 5 और 1 6 कर देंगे, 6 हो जाएगा। एम क्या होता है? 13 का मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही डिग्निटी का करना है। इनकी जो वैल्यू होती है वो डी 4 होता है, आई 9 होता है, जी 7 होता है, एन 14 होता है। ठीक है, और इसके बाद आई 9 होता है, टी 20 होता है, और वाई 25 होता है। तो यहाँ पे 4 9 7, इनका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, इनका डिजिटल सम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इनका डिजिटल सम 7 हो जाएगा। तो 4975927 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द मिसिंग नंबर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे ना आपको फिर से 10 सेकंड देता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया? देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पे 17, 15 और 49 है, ठीक है, ये ऐसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे 17, 15 और 49 है, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 17 को 2 से गुना कर देता हूँ तो आएगा 34, और 34 में मैं 15 ऐड करता हूँ तो 49 आ जाएगा। ऐसे ही 41 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 82, 82 में 24 ऐड करेंगे तो ये आता है 106। ऐसे ही इसमें 2 गुना करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 85। जो क्वेश्चन मार्क है उसमें 2 गुना करेंगे और क्या ऐड करेंगे 29 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 85 आएगा। अब जो 29 है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये 85 में से 29 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 15 में से 9 गया 6 होता है, और एक कैरी किया था तो यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 आएगा। अब जो क्वेश्चन मार्क गुना 2 था तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, इसको 56/2 कर देंगे, यानी कि 2 तिया 6, 2 × 16, 38 इस क्वेश्चन का 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 × 16 28, 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से है यहाँ पे सम बल्ब्स आर एलईडी और सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे 50 और 50 बनेगा सम वाले केस में, ठीक है। कंक्लूजन पे आता है, सम वाला केस है, दोनों सम वाले केस है तो इनमें रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। अब कंक्लूजन पे आते हैं तो यहाँ पे सम 50-50 है और यहाँ पे नो है 100 और 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्यूबलाइट और बल्ब है, देखो बल्ब कहाँ है ऊपर है और ट्यूबलाइट कहाँ है नीचे है, तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो क्या होगा हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमें क्या चीज़ और देखनी होती है, इनके एलिमेंट्स क्या है या क्या ये एलिमेंट सेम है। देखो यहाँ ट्यूबलाइट और बल्ब है और यहाँ भी ट्यूबलाइट और बल्ब है, तो क्या है दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या है सेम है। दोनों के दोनों गलत हो गए, दोनों एलिमेंट्स सेम हो गए और एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन नेगेटिव है। तो ये क्या कंडीशन होती है इधर और वाले केस में जो आंसर आता है, तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं और ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। क्या है, सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बोथ फॉल्स होते हैं, जो जो कंक्लूजन होते हैं दोनों कंक्लूजन फॉल्स होते हैं, और एक पॉजिटिव होता है कंक्लूजन और एक नेगेटिव होता है। तो इसमें ये सारी तीनों चीज़ें हमें गिवन है, तो ये क्या केस बन जाता है, इधर और का केस बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इधर कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 3, ठीक है। इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इजीली अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी देख लेते हैं, देखो इसमें पी आर है कॉमन है, यहाँ पे पी आर है, यहाँ भी पी आर हो, यहाँ भी पी आर हो, तो ये पी एस आया तो ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 5 नंबर पे, 5 नंबर पे सबसे लास्ट में क्या हुआ यही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वही आसान था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अर्जुन इज फेसिंग साउथ, देन ही टर्न्स 45 डिग्री राइट एंड गोज 50 मीटर, देन turns northwest to move 50 meter and from there 50 meter to west. In which direction oblique place is he from his original place? अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है, फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, फिर 50 मीटर चलने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और वहां से 50 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो हमारी चारों दिशाएं होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब क्या है, अर्जुन का जो फेस है वो साउथ दिशा में है, ठीक है, साउथ में नीचे की तरफ है। अब वो वहाँ से जहाँ उसका फेस है वहाँ से 45 डिग्री राइट में टर्न करेगा, तो जो उसकी दिशा होगी वो
उसका जो फेस कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ ये कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, यानी से यहाँ से ये 50 मीटर कहाँ चलेगा, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, साउथ में फेस था, वहाँ से राइट में टर्न करेगा 45, तो ये दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ तक ये 50 मीटर चलता है। उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट में घूम जाता है। अब यहाँ पे सेंटर बन जाएगा, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से कितना चलता है, चलता है 50, यहाँ से चलता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया 50, एंड देन फ्रॉम देयर 50 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब वो कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। वेस्ट इस तरफ होता है, यहाँ से सेंटर यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ से 50 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब हमें बताना है इन विच डायरेक्शन ऑब्लिक प्लेस इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। उसका जो ओरिजिनल प्लेस था ये था। ठीक है, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो ये वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, वो अपने मूल स्थान से वेस्ट दिशा में है, यानी कि पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Introducing a boy, a girl says, he is the son of the only sister of my mother's brother. How is the boy related to that girl? ठीक है, अब एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। तो लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे वह मेरी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वह कौन है, ये लड़का है। और ठीक है, मेरी यानी कि लड़की कहती है मेरी माँ के भाई यानी कि लड़की के मामा की इकलौती बहन। मामा की इकलौती बहन कौन होगी, लड़की की माँ होगी। ठीक है, और लड़की की माँ का बेटा कौन होगा, लड़की का भाई। तो जो सेकंड पार्ट है इसका मतलब क्या है, लड़की का भाई, यानी कि जो लड़का है वो क्या है, वो लड़की का भाई है। ये बात है। तो लड़का लड़की का भाई है तो दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, लड़का कौन है, लड़का कौन है, लड़का भाई है। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन 96 मल्टीप्लाइड 12 माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड 21 विल बी क्या होगा। तो यहाँ गुना की जगह पे क्या लिखते हैं, गुना मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। प्लस की को माइनस करेंगे और जो डिवाइड है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 13 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, गुना या भाग का निशान नहीं है, तो इनको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, प्लस का 13 और 8 21 होता है। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे तो भाग को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे गया और इसको काटते हैं तो 3 3 3 2 6 32। ठीक है, और 32 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होता है, 40 होता है, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे मेटल, ऑक्सीजन और कॉपर दिया हुआ है। तो जो कॉपर होता है वो मेटल के अंदर आता है ना, और ऑक्सीजन अलग चीज़ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है ए इज टॉलर देन बी बट स्मॉलर देन ई, सी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, डी इज टॉलर देन ए बट स्मॉलर देन ई, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ द 5। ए बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, सी सबसे छोटा है, डी ए से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। 5 में से सबसे लंबा कौन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो ई है वो लंबा है ए बी से, जो ए है वो बी से लंबा है, ए बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, जो ए है वो ई से छोटा है। सी सबसे छोटा है, सी को हमने सबसे नीचे लिख दिया। अब जो बोलता है डी ए से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, जो डी है वो ए से तो लंबा है और ई से छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो पांचों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ई हो जाएगा। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternative। देखो ये जो बड़ा क्वेश्चन है इसमें अगर आपने ये देख लिया ना, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दे रखी है,
जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। क्या, जो सबसे लास्ट में वर्ड गिवन होगा आपको। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्नो, हमें निकालना है स्नो। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले रो होती है, उसके बाद कॉलम चेक करते हैं। अब जैसे स्नो है, स्नो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन से स्नो बनता है। अब जैसे यहाँ पे 7 और 6 दिया हुआ है, जो पहला होता है जो ये 7 है ये रो के लिए यूज़ करते हैं, और जो 6 है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम RC से भी याद कर सकते हैं। RC, R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम। तो जो 76 है, 76 में 7 क्या होगा, रो या चेक करेंगे, और 6 कॉलम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 7 क्या है, ये रो है, और 6 क्या है, कॉलम। तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये क्या बन रहा है, S बन रहा है, यानी कि 76 का मतलब क्या है, S है। अब 43 देखते हैं, 4 रो और 3 कॉलम, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 4 और 3 कहाँ मिलेंगे, आके यहाँ मिलेंगे आगे। तो ये क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। हमें बनाना है SNOW। आगे देखते हैं 5 और 9 पे। 5 कहाँ है, यहाँ पे है, और 9 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये SNO भी बन गया। अब बनना चाहिए W। ये क्या है, 21। 21 पे 2 कहाँ है, ये, और 1 कहाँ है, ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। हमें क्या बनाना था, W, बट ये तो बन गया G। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 95 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो ये S बन जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। 2 3 पे देखते हैं, ये 2 है और ये 3 है, SN बन गया, ये भी सही बन गया। अब 79 पे आते हैं, 7 कहाँ है, ये है, और 9 कहाँ है, ये है। तो ये कहाँ मिलेंगे, O पे जाके। तो ये भी O भी बन गया, ये भी सही बन रहा है। अब 1 और 0 देखते हैं, ये 1 है और ये 0 है, तो ये कहाँ मिलेंगे, U पे मिलेंगे। हमें बनाना था W, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 99। ये 9 है और ये भी 9, ये कहाँ मिलेंगे, S पे आकर के मिलेंगे, ये सही है। 0 और 1, 0 ये है, 1 ये है, तो N पे मिलेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। 5 और 7, ये 5 है, ये 7 है, ये कहाँ मिलेंगे, D पे मिलेंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन D ही आंसर हो जाएगा। ये C हमारा गलत हो गया। तो 6 9 पे आते हैं, ये 6 है और ये क्या है, 9, S बन जाएगा, बन गया। अब इसके बाद 1 और 2 पे देखते हैं। 1, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो ये कहाँ मिलेगा, N पे मिलेगा, तो ये N बन गया। अब 65, 6 क्या है, ये है, और 5 क्या है, ये क्या बन गया, O बन गया। अब 2 बजा 2 0, यानी कि 2 तो रो और 0 कॉलम। 0 कॉलम क्या है, W, तो ये क्या बन जाएगा, SNOW। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। इनकी जो वैल्यू होगी 6 9 1 2 6 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैट्रिक्स दिखता है तो आपको लास्ट में आना है जो भी वर्ड है, और उसके बाद हम बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फाइंड द मिरर इमेज, हमें बतानी है मिरर इमेज। तो यहाँ पे मिरर इमेज में जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसमें 4 बॉक्स बन गए हैं। अब जो कलर वाले होंगे वो कौन से होंगे, वो ये होंगे, ये। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली बारिश हो गई। ठीक है, तो ये और ये, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन C और D हो सकता है। वैसे इन्होंने एक जो ऑप्शन दिया है उसमें गड़बड़ क्या करी हुई है, जो देखो ये जो जो तिरछी लाइन है, ये सीधी, ये ऊपर वाली भी और जो नीचे वाली भी, जो सेकंड बॉक्स है, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। बट जो ऑप्शन जो 2 बचे हैं, इनमें यहाँ पे तो ऊपर वाले में ये जा रही है और ऊपर यहाँ जा रही है, ऐसे ही यहाँ पे ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। क्या है, एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो वैसे तो सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बट फिर भी हम जो बचे हैं उनको चेक करते हैं। अब ये क्या है, ये नीचे की तरफ गोल है, और ये ऐसे करके राइट में जाके मिलेगा। तो राइट में कौन सा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो नीचे वाले को चेक करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, ये, और ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा। तो ये तो दोनों भी, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन गलत ही दे रखे हैं, क्योंकि जो ये जो जो लाइन है, पत्तियां हैं, तिल्लियां हैं, ये एक लाइन में ही आएंगी। तो यहाँ ऑप्शन हमें ठीक नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, एक लाइन MN है, यहाँ पे अगर मिरर को रखा जाता है जो ऊपर है, ठीक है,
तो इसकी फ़ोटो ऊपर जाके बन के ऐसे यहाँ पे आएगी, और जो ये वाला लाइन है ये कहाँ चली जाएगी, ये ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो ये वाला और ये वाला उसमें ठीक हो सकता है, सी और डी तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं बॉल पे। जो बॉल है नीचे है तो यहाँ कहाँ होगी, ऊपर को हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी जो ये जो ब्लैक में है ये क्या है, ये इस तरीके से है, तो ऊपर जाके क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। वैसे भी जो बॉल है ये नीचे नहीं आएगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड में दी हुई है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। 3 का अपोजिट बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसे दो डाइस ढूंढ लेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉमन आता है। और इस जो पहला और जो सेकंड वाला है इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें दो कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है जिसमें एक कॉमन आता है, हमें वही पकड़ना है। और जो कॉमन है उसको हम यहाँ ऊपर नीचे 2 बार लिख देंगे। 2 कॉमन था, अब चलेंगे क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बात एक ही होती है। यहाँ 2 के बाद क्या है, 6 है, तो यहाँ 2 के बाद हम 6 लिख देंगे। और 6 के बाद क्या है, 3 है, तो 6 के बाद हम 3 लिख दिया। अब जहाँ जो 2 था, 2 के बाद क्या था, 5, तो यहाँ पे 2 के बाद हमने 5 लिख दिया। और 5 के बाद क्या था, 4, 5 के बाद हमने 4 लिख दिया। अब बचा क्या, 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो क्या बचा, 1 बचा। तो एक किसका अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट होगा। हमें क्या बताना है, 3 का अपोजिट बताना है। और 3 का अपोजिट क्या है, 4, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो अपनी स्टडी ऐसे ही करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।